हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में जो आपकी बुक में क्षितिज भाग 2 में जो 7 पहरे दिए हुए हैं वो उसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं। तो जो कविता थी हमारी जिसका नाम था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसकी 2 पैरों की वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और 2 पैरों की वीडियो आज हम बनाएंगे क्योंकि ये लेसन बहुत लंबा है, इसलिए कई भागों में इसको बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए तुलसीदास जी द्वारा ये रचित कविता है और इसका उद्देश्य क्या है, हमें सदा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए एवं सोच समझकर ही कोई बात कहनी चाहिए। यानी कि क्रोध, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रोध यानी कि गुस्से पर आपने कंट्रोल रखना चाहिए। किसी को भी बात जो कहते हैं अपन सोच समझ के ही बोलनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए तीसरा नंबर जो पहरा है इसमें क्या है, उन 2 पैरों में क्या था, 2 पैरों में परशुराम आकर के दरबार में, जनक के दरबार में आकर के उनसे गुस्से में कुछ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि राम और लक्ष्मण ही स्वयं भगवान हैं। तो देखिए आगे लक्ष्मण क्या बोलते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी। विहसी का मतलब हंस करके, मुस्कुरा करके, लखनऊ लक्ष्मण बोले, बोलना, मृदु का मतलब कोमल, वाणी का मतलब आवाज में। तो लक्ष्मण क्या है, मुस्कुरा करके कोमल वाणी में बोलने लगे। कहते हैं अहो मुनीषु महाभट मानी। कहता ओहो, अहो का मतलब ओहो, मुनीषु मुनि, महाभट बहुत बड़ा योद्धा, मानी माना। लक्ष्मण ने हंस करके मुस्कुरा करके कहा ओहो मुनि, मैंने तो आपको बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा योद्धा समझ रखा था, मान रखा था। पुनि पुनि बार बार, मोही मेरे को, दिखाऊ दिखाना, कुठारू का मतलब होता है कुल्हाड़ा, फरसा जो परशुराम ने ले रखा था। चाहे तो उड़ावन, चाहता है, उड़ावन का मतलब उड़ाना, फूंकी यानी कि फूंकी मारना है, फूंकी फूंक मार के। पहाड़ू का मतलब होता है पहाड़। तो लक्ष्मण कहते हैं कि तुम मेरे को बार बार ये अपना कुल्हाड़ा दिखाए जा रहा है और तू तो चाहता है कि मैं पहाड़ को फूंक मार के ही उड़ा दूंगा। तो यहाँ पहाड़ अपने आप को लक्ष्मण समझ रहे हैं। तो देखिए आगे कहता है इहा कुंभड़बतिया कोऊ नहीं। इहा का मतलब होता है यहाँ, कुंभड़बतिया का मतलब होता है छुई मुई का बूटा। जो छुई मुई का बूटा होता है उसको हाथ लगाने से वो मुरझा जाएगा और बाद में वो खिल उठता है। कोऊ नहीं, कोई भी नहीं है। जे तर्जनी, ये तर्जनी का मतलब ये तर्जनी का मतलब होता है ये वाली उंगली पहली, जो आपने 5 उंगलियां हैं इसे हम बोलते हैं तर्जनी। देखी मरी जाही यानी कि देख करके मर जाएगा। तो लक्ष्मण कहता है परशुराम को कि यहाँ छुई मुई का कोई भी बूटा नहीं है जो उंगली लगाते ही मर जाएगा या मुरझा जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना। अब लक्ष्मण कहते हैं कि देख करके कुठारू यानी कि कुल्हाड़ा तेरे पास देखा, सरासन बाना, सरासन बाना का मतलब जो युद्ध में जाते वक्त कोई सैनिक जो पहनते हैं ना, कोई धनुष बाण का तीर वगैरह वगैरह जो लेकर के जाता है वो सरासन बाना बोलते हैं उसको। तो वो परशुराम ने ले रखा था। तो कभी आगे क्या कहता है लक्ष्मण, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, यानी कि मैंने कुछ भी कहा है वो मैंने अपने अभिमान में। तो कभी लक्ष्मण क्या कहता है कि परशुराम मैंने तुम्हारे ऊपर ये कुल्हाड़ा और सरासन बाना पहना हुआ देखा है, तो मैंने सोचा कि आज तो बड़े अच्छे महायोद्धा के साथ मुकाबला हुआ है, इसलिए मैंने तेरे को जो भी कुछ कहा था वो मैंने अपने अभिमान में आकर के गर्व से कहा था कि आज तो बड़े महाभट के सामने मुकाबला हुआ है। भृगुसुत समूजी जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत का मतलब होता है भगवा वस्त्र यानी कि पीले वस्त्र। समूजी समझ गया, जनेऊ, जनेऊ होता है यहाँ से ऐसे टेढ़ा डाला जाता है, यानी कि 3 धागे होते हैं जो पंडित लोग डालते हैं। बिलोकी देख करके, जो कछु जो भी कुछ,
कहू कहा कहा, सहो सह गया, रिस गुस्से को, रोका रोक गया। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं कि मैंने आपके ये जो पीले वस्त्र देखे, भगवा वस्त्र देखे और जनेऊ को देख करके जो मैंने जो भी कुछ कहा मैं वो सहन कर गया और अपने गुस्से को मैंने रोक लिया कि तू तो कोई ब्राह्मण है। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, अपने कुल की विशेषता बता रहा है, अपने परिवार की विशेषता बता रहा है। कहता है सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, यानी कि सुर कोई ब्राह्मण, महिषुर कोई सुर का मतलब देवता, यानी कि महिषुर का मतलब कोई ब्राह्मण, हरिजन का मतलब कोई गरीब, अरु का मतलब और, गाय का मतलब गाय। हमारे कुल में इन पर न सुराई मतलब वीरता। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता और गरीब पर और गाय पर हम कभी भी वीरता नहीं दिखाते। हाय कहते हैं बधे पापू अपकीर्ति हारे, यदि हम इनका, यानी कि बधे का मतलब होता है वध करना, पापू का मतलब पाप लगना, अपकीर्ति यानी कि यश मान मर्यादा, हार जाना। कहता है यदि हम किसी देवता पर, ब्राह्मण पर, गाय पर और गरीब पर हाथ उठाते हैं तो यदि इनको मार डालते हैं तो हमारे को पाप लगता है, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमारे को क्या होता है, हमारी मान मर्यादा को कलंक लग जाता है। आए कहते हैं मारतहु पाप पर्याय तुम्हारे, यदि आप ब्राह्मण हो, मारतहु मार दो, पाप पर्याय यानी कि पैरों में पड़ना तुम्हारे, मैं तो तुम्हारे पैरों में हूँ, तुम्हारे चरणों में हूँ, ब्राह्मण देव, यदि मारना है तो मार डालिए मेरे को। अब परशुराम को गुस्सा आ जाता है, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, यानी कि अभी भी उसको समझा रहा है, लक्ष्मण समझा रहे हैं परशुराम को। कहता है कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, यानी कि कोटि का मतलब होता है करोड़ों, कुलिस का मतलब होता है कलंक, सम बचनु तुम्हारा यानी कि करोड़ों कलंकों के सम्मान परशुराम तुम्हारे वचन हैं। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, और व्यर्थ का मतलब व्यर्थ में ही, धरु धारण किया हुआ, धनु धनुष्य, बाण कुठारा, और ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा। कहता तेरे वचन जो है वो बहुत ही कठोर हैं और करोड़ों करोड़ों को नाश कर डालते हैं, लेकिन तूने तो यह है कुल्हाड़ा और धनुष बाण यूं ही बेकार में ही उठा रखे हैं। अब आगे देखिए, जो बिलोकी अनुचित कहू छमु महामुनि धीर, जो जितने भी सारे यहाँ पर देख रहे थे वो सारे उनको कह रहे थे कि महामुनि तुम धीरज रखो और ये अनुचित हो रहा है। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब यानी कि जो परशुराम है, परशुराम ने कहा कि जो भी यहाँ पर बैठे हैं सबको मैं बता रहा हूँ कि मैं इसको अब क्षमा नहीं करने वाला, मैं धीरज नहीं रखने वाला। और सुनिए, सब सुन करके जो भृगुवंश मणि है, भृगुवंश मणि का मतलब होता है परशुराम को कहा गया यहाँ पर, तो वो परशुराम क्या है, गिरा गंभीर का मतलब अपनी आवाज को पूरा गंभीर करके बोलने लगे। क्या बोलने लगे आगे देखिए, आगे वो चौथे पैरे में क्या कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। अब कौशिक कौन है यहाँ पे, कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। तो विश्वामित्र वहीं दरबार में बैठे थे, तो उनको परशुराम कहते हैं कि ये विश्वामित्र, ये जो सुनो, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि यानी कि पागल है, मंद बुद्धि है, इसको अकल नहीं है बोलने की। कुटिल काल बस निज कुल घालकू, और ये बहुत कुटिल है, और कुटिल का मतलब महामूर्ख है, अपने कुल को ये काल के बस में डालने वाला है। बानु वंश राकेश कलंकु, जो इनका यानी कि राम और लक्ष्मण का जो कुल था उसे बोलते हैं रघुवंश। रघुवंश का मतलब यानी कि भानुवंश, सूर्यवंशी जो ने सूर्यवंशी थे वो उनको भानुवंश बोला जाता है। और वो जो भानुवंश है वो राकेश यानी कि चांद की तरह चमक रहा है और उसमें एक कलंक डालेगा।
ये जो बालक है लक्ष्मण है, इसमें कलंक डालेगा। ये निपट है, निरंकुशु है, ये अबुद्धू है, ये अबुध है, ये असंकु है, इसको शर्म लाज शर्म किसी चीज की नहीं है। आगे कहता है काल कवलु हो ही क्षण माही, यानी कि ये जो बालक है अभी काल कवलु का मतलब मौत के मुंह में होई का चला जाएगा। क्षण माही का मतलब कुछ ही देर में ये मौत के मुंह में चला जाएगा, क्योंकि मैं इसको मार डालूंगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, कहो पुकारी, मैं पुकार पुकार के सबको कहता हूं कि खोरी मतलब दोष, मोही मेरे को नाही, मेरे को कोई भी दोष ना देना, क्योंकि मैं इसको अभी मार डालूंगा। तुम हटहु हट कहू जो चहू उबारा, यानी कि विश्वामित्र को कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो तो मैं इसको उबार सकता हूँ, मैं इसको बचा सकता हूँ। क्यों? कहीं प्रतापु बल रोसु हमारा। अब विश्वामित्र को परशुराम कहता है कि तुम इसको मेरा स्वभाव बताओ, इसको मेरा प्रताप यानी कि उपलब्धियां बताओ, मेरा बल मेरी ताकत के बारे में इसको इस बच्चे को बताओ। अब इस पर क्या है, लक्ष्मण को और बुरा गुस्सा आ जाता है। लक्ष्मण कहता है लक्ष्मण केहू मुनि सुजुसु तुम्हारा, और लक्ष्मण कहता है कि हे मुनि सुजुसु यानी कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा प्रताप। कैसा प्रताप? तुम ही अछत को बरने पारा, तुम ही का मतलब तुम अपने आप ही अछत का मतलब अच्छे से वर्णन कर रहे हो। बरने पारा का मतलब अच्छे से वर्णन कर रहे हो, आप अपने मुंह से तो गाए जा रहे हो अपने प्रताप। कहता है अपने मुंह तुम आप अपनी करनी, यानी कि तुम अपने मुंह से अपने आप ही अपने प्रताप के बारे में बताए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहुत वर्णी, और अनेक बार किया है, और अनेक भांति का मतलब प्रकार से किया है, बहु वर्णी का मतलब बहुत प्रकार से और बहुत देर किया है। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूं, कहता है नहीं संतोषु मतलब अभी भी सेटिस्फाई, संतोषु का मतलब सेटिस्फाई, संतोष नहीं है तो अभी पुनि का मतलब दोबारा से कहना शुरू कर दो। जनी रिस रोकी दुसहु दुख सहु, यानी कि जनी यानी कि अभी इस अपने रीस को रोक करके, अपने गुस्से को रोक करके ऐसा दुख मत सहन करो। तुम अभी भी क्या है अपने उस अंदर वाले गुस्से को निकाल दो, अपना प्रताप कह करके निकाल दो। वीर बरती तुम धीर अछोबा, यदि तुम वीर हो, बहुत ज्यादा बड़े वीर हो, योद्धा हो, तो तुम धीरज रखे हुए हो, तो ये तुम्हारे को शोभा नहीं देता। और मेरे को बार बार गाली दे रहे हो, और ये गाली देने पाहु शोभा, यानी कि आप बहुत बड़े ब्राह्मण हो, बहुत बड़े योद्धा हो, तो आप यदि मेरे को गाली दे रहे हो तो वो बहुत बड़ी अशोभा मतलब आपको शोभा नहीं देता, बहुत बड़ी गलती है आपकी ये। आगे देखिए, अब इसमें जो नीचे की दो लाइनें होती हैं उसे दोहा बोलते हैं, और ऊपर की जो लाइन है इन्हें चौपाई बोलते हैं। अब देखिए, सूर समर करनी करही कहीं न जनावी आपू। अब इसमें क्या है, लक्ष्मण परशुराम को महान योद्धा यानी कि जो वीर होता है उसकी विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जो वीर होता है, सूर यानी कि जो वीर होता है वो समर यानी कि युद्ध भूमि में सिर्फ लड़ाई करता है, करनी करही वो सिर्फ आकर के लड़ाई करता है। कहीं न जनावी आपू, वो अपने आप के बारे में कुछ भी बातें नहीं करता, अपना कुछ भी वर्णन नहीं करता। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कभी प्रतापू, यानी कि जो कायर होता है वो युद्ध के मैदान में आकर के वो रण पाई रिपु का मतलब अपने शत्रु को देख करके वो अपने आप की क्या है प्रताप का विद्यमानता का गुण गाने लग जाता है। तो जो कायर होता है वो ज्यादा बोलता है, और जो कायर नहीं होता, सूर होता है, वीर होता है, वो सीधे ही मार देता है, सीधे ही आक्रमण करता है, हमला करता है। तो ये यहाँ पर लक्ष्मण ने वीर योद्धा की यानी कि वीर की विशेषताएं बताई हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीसरा और चौथा भी हमारा क्या है, ये हो चुका है, पहला हो चुका है। इसको ध्यान से आप सुनिए, पढ़िए, इसके क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।